डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे ही ध्यान रखना है। NaCl कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो NaCl तो ज्यादा एक्टिव है, कॉपर इसको नहीं रिमूव कर सकता, ये तो हम नहीं आएगा। मैग्नीशियम की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ दी हुई है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में आपको देखना पड़ेगा एक्टिविटी सीरीज में कौन सबसे आगे आता है। फिर भी इसमें कंफ्यूजन है तो हम देख सकते हैं आयरन और सिल्वर में, और ऑप्शन भी पढ़ के समझ लेते हैं। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, और यहाँ पे सिल्वर और कॉपर की रिएक्शन दी हुई है। कॉपर और सिल्वर में कौन ज्यादा हमारा यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे यदि हम एक्टिविटी सीरीज में देखें ना, तो यहाँ पे आपका कॉपर नाइट्रेट बन जाता है और सिल्वर बन जाता है। यहाँ पे जरूर आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। फिर भी एक बार आइडिया के लिए हम कंफर्मेशन कर लेते हैं इसमें किस किस का हमने कंफर्मेशन करना है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का यदि हम इसमें देखें, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम इसको हटा नहीं सकता है। बोला ना, एल्यूमिनियम मेटल है ना, अभी देखा था हमने, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम नहीं डिस्प्लेस कर सकता। हालांकि यहाँ पे आपको बता भी दिया, कॉपर है ना, वो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को जरूर अलग कर सकता है और कॉपर नाइट्रेट बना लेता है। तो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाता है। हर ऑप्शन आपको अच्छे से अप्रोच करना है, ये नहीं कि एक आंसर आपको पता है और उसको रट लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। फ्राइंग पैन क्या होता है, जिसको हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, वो ध्यान रखना है। अब ग्रीस लगा के तो हम कुकिंग नहीं कर सकते ना उस पे, रस्टिंग से जरूर बचा सकते हैं। अप्लाइंग पेंट, पेंट भी हम खा नहीं सकते। फ्राइंग वर्ड आ गया ना, ये याद रखना, कुकिंग से रिलेटेड बात चल रही है यहाँ पे। और अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग करके, तो जिंक की कोटिंग करके जरूर हम गैल्वेनाइजेशन मेथड से यूज जरूर कर सकते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन आएगा। कभी सोचो जहां पे आल ऑफ द वो आ जाता है तो सारे ही आ जाएंगे। फ्राइंग पैन में कुकिंग से रिलेटेड आया है, और कुकिंग से रिलेटेड में हम पेंट वगैरह और ग्रीस वगैरह यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ने बोल दिया कोई भी एलिमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं आपको। कोई भी एलिमेंट दे देता है, उसकी रिएक्शन आपसे पूछ लेता है। इसने बोल दिया ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके या फिर रिएक्शन करके ये एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कि काफी ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका, और आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर भी अच्छा खासा सोल्यूबल है। तो कैल्शियम की यदि हम बात करें, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ बड़ा अच्छे ढंग से क्या करता है, सोल्यूबल होके क्या बनाता है, CaOH2 बनाता है। और इसको हम वाइट वॉशिंग में भी यूज करते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो देखा जाता है। तो हालांकि हमारा क्वेश्चन है वो का जो ऑप्शन है ना वो ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कार्बन है, कार्बन जो CO2 है वो तो गैसियस फॉर्म में मिलता है ना वैसे भी, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट उसका हम नहीं बोल सकते, मेल्टिंग पॉइंट उसका बड़ा ही लो है। सिलिकॉन SiO2 सैंड के अंदर मिलता है। आयरन है Fe2O3, इतना ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है। बात इसने सोल्यूबिलिटी की है। SiO2 है वो सैंड में मिलता है, सैंड कहाँ घुलता है इतना। और आयरन जो ऑक्साइड है वो भी नहीं घुलता। तो घुलने वाली बात है ना जो इसकी किसके साथ करेक्ट रहेगी, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। और इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूड कैंस आर कोटेड विद जिंक, जिंक के साथ कोट करते हैं, टिन के साथ नहीं करते। इसका रीजन क्या है, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, ऐसा तो कुछ नहीं है। जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। इसने बोला है टिन के साथ कोट करते हैं, जिंक के साथ नहीं। तो जिंक की प्रॉपर्टी नहीं बतानी हमने, टिन टिन की बतानी है। तो जो फूड कैंस है उनको हम जिंक से इसलिए कोट नहीं करते क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, और जिंक ज्यादा रिएक्शन करेगा ना तो फूड में जो एसिडिक मैटर है उसके साथ रिएक्शन करके टॉक्सिक सब्सटेंस भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए टिन से हम ज्यादातर क्या करते हैं, फूड कैंस को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है एक हैमर, हथौड़ा दिया हुआ है, बैटरी दी है, बल्ब दिया है, वायर्स दी है, स्विच दिया है। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपल हैमर से भी हम यूज कर सकते हैं। हैमर को यदि बार बार पीट रहे हैं किसी भी सैंपल को, तो यदि वो टूट नहीं रहा है, ब्रिटल नहीं है, मतलब वो बुरबुरा नहीं है, ब्रेक नहीं हो रहा, उस केस में हम मान सकते हैं वो हमारी मेटल है। इसके अलावा इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं, बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच।
इनसे हम एक सर्किट बना लेते हैं, सर्किट के अंदर सैंपल है वो रखेंगे, कंडक्टिविटी है, बल्ब यदि ग्लो करता है तो मेटल्स हैं, यदि नहीं है तो वो क्या बोल सकते हैं, नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि किस किस को यूज करके आप हैमर को यूज कर सकते हो अलग से, एक सेटअप तो हैमर का हो गया, दूसरा सेटअप क्या है, इनका रहेगा, सेटअप की बात है। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि इनकी यूजफुलनेस क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली मेटल्स की प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। हैमर से हम क्या पता लगा सकते हैं, एक प्रकार की मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी किसके अंदर होती है, मेटल्स के अंदर, मेलेबिलिटी का जिक्र कर सकते हैं हम। दूसरा किसका जिक्र कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये इनकी इंपॉर्टेंस है कि इनसे हम क्या कर सकते हैं, इन सेटअप से मेटल्स की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, पढ़ भी चुके हैं हम प्रीवियस पार्ट में, और दो एग्जांपल आपसे पूछे हुए हैं प्रीवियस पार्ट में, मैंने बोल दिया था और बता भी दिया था दो एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो Al2O3 होता है और एक ZNO होता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है आपने, HCl के साथ, और एक बार करवानी है NaOH के साथ। और इसकी भी रिएक्शन ऐसे ही, एक बार HCl के साथ करवा सकते हो, एक बार NaOH के साथ। टोटल रिएक्शन 4 आएंगी, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड की खास बात है वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। इस केस में क्या बनेगा आपका, सिंपली AlCl3 बनेगा और H2O बनता है, वाटर एंड साल्ट बनेगा कहने का मतलब। और इसमें क्या बनेगा, NaAlO2 बनता है, और वाटर तो इसके अंदर भी बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम रहेगा। जबकि जो हमारा जिंक है, जिंक क्लोराइड बनाएगा और वाटर बनाता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाता है, Na2ZNO2 प्लस H2O। और ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं ये भी मैंने प्रीवियस पार्ट में बड़े अच्छे ढंग से बता दिया था, इनकी वैलेंसी से रिलेटेड। तो दो एग्जाम्पल पूछे तो दो एग्जाम्पल ही देने पड़ेंगे। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, नाम एक दे देते हैं, उसकी दो रिएक्शन बना के दे देते हैं। दो रिएक्शन बनाने से दो एग्जाम्पल नहीं माने जाएंगे आपके, दो अलग अलग एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, मतलब 4 रिएक्शन देनी पड़ेगी। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल्स, वो बतानी है जो कि इसको डिस्प्लेस ना कर सकें। ऐसे ही पूछा हुआ है शायद इस क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन शायद यहाँ पे नहीं आया हुआ, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। और ये इतना ही कटा हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन सिंपली आपसे क्या पूछा हुआ है कि दो मेटल्स के वो बताने हैं जो कि आपके क्या रहेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड से, और दो वो बतानी है जो वो क्या नहीं कर सकती, डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ये सिंपली एक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एक्टिविटी सीरीज को देखते ही आप इसका आंसर है वो इजिली दे सकते हो। तो इसके अंदर यदि हम बात करें हाइड्रोजन की एक्टिविटी सीरीज, हालांकि हमने प्रीवियस एसिड बेस और साल्ट वाले चैप्टर में भी आती है, तो वहां से भी हम देख सकते हैं हाइड्रोजन का कहाँ से आता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज की यदि बात करें, हाइड्रोजन है ना जो हमारा, कहाँ से मिलेगा आपको, लगभग ये रहेगा आपका लेड, और मतलब आयरन से नीचे और लेड से ऊपर मिलता है। तो आपके जितने भी कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, ये क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो सिल्वर एंड गोल्ड और कॉपर का एग्जांपल आप दे सकते हो, जबकि इसको डिस्प्लेस करने वाले कौन है, इसे ऊपर वाले हैं, मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। यहीं से आपके जो आंसर हैं वो बन सकते हैं। के बाद हमारे जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो और देख लेते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग of metal M, what would we take as the anode and cathode and the electrolyte? ये आपसे पूछा हुआ है किसी भी मेटल का, कोई भी मेटल है M, उसके एनोड पे तो हम क्या लेंगे, कैथोड पे क्या लेंगे, और उसके इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसके सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे। तो ये चीज हमने कॉपर के साथ समझी थी, कॉपर के एनोड पे क्या लेंगे, एनोड मड से याद रख सकते हो, इम्प्योर कॉपर लिया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्योर मेटल लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, प्योर मेटल लेंगे कैथोड पे, और यहाँ पे क्या लेंगे, उसका कोई भी सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे, सल्फेट सॉल्यूशन। और कैसा सल्फेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे। कॉपर से ही, कॉपर का जिक्र नहीं करना हमने, कोई भी मेटल का हम जिक्र कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में समझ भी ली हैं। उसके बाद प्रत्यूष
टुक सल्फर पाउडर ऑन स्पिकुला, ये आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और ये मिल सकता है आपको, इस क्वेश्चन से सेपरेट होके भी मिल सकता है। इस रिएक्शन से हम क्या समझ सकते हैं, तो इसने क्या है, स्कैप्चुला से के ऊपर क्या लिया हुआ है, सल्फर पाउडर लिया है, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, पेयर ऑफ टोंग से क्या किया है, टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो गैस है वो बनी हुई है इसके अंदर। तो आपसे पूछा हुआ है इवोल्व बाय इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग मतलब उल्टा करके एक टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर रखी हुई है और फिगर जैसा कि दिया हुआ है। इसमें वट विल बी द एक्शन ऑफ द गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बना लेती है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस भी बना सकती है। और जो ये ऑक्साइड्स हैं किसके हैं, नॉन मेटल्स के हैं, जाहिर सी बात है ये एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर है। लेकिन यदि ड्राई ले रहे हो आप लिटमस पेपर, तो गैस ऑलरेडी ड्राई है, तो जो क्या करेगी, नो कलर चेंज, कोई भी कलर चेंज है वो नहीं होएगा। लेकिन मोस्ट लिटमस पेपर ले लोगे ना, तो जाहिर सी बात है एसिड क्या करते हैं, एसिड आपके ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यदि मॉइस्चर है तो जाहिर सी बात है गिल्ला लिटमस पेपर लोगे तो जाहिर सी बात है क्या होएगा, आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि ड्राई के ऊपर कोई भी इफेक्ट है वो नहीं पड़ने को मिलेगा। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है वो आपको लिखनी है यहाँ पे, और ये कैसे लिख सकते हो, इस केस में आपके सल्फर कितने हैं, दो हैं। यदि हम 2 सल्फर यहाँ पे यूज करें और यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन कितनी है, तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे 5 हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे तो इनको बैलेंस नहीं कर सकते। इस वाले को हम बैलेंस करने के लिए यदि इसके आगे 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो चुकी हैं और यहाँ पे 2 है, 8 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में हमारे पास हैं। तो 8 करने के लिए सिंपली हम 4 लगा सकते हैं। यहाँ पे सल्फर हमारे कितने हो चुके हैं, अब 3, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 सल्फर लगा सकते हैं। तो 3 सल्फर हैं तो इस साइड में 3 है, ऑक्सीजन कितनी है, 8 है, तो इस साइड में भी 8 है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हो, क्योंकि सल्फर डाई और ट्राई दोनों गैसेज बन सकती हैं इसलिए। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन कौन से तरीके से हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, किस टाइप के ऑक्साइड बनेंगे जब नॉन मेटल कंबाइन करती है, वो देख लिया, एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं। एसिडिक ऑक्साइड एग्जांपल आप वो होगा वो दे सकते हो। रीजंस आपसे पूछे हुए हैं, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड में टू मेक ज्वेलरी, क्योंकि ये क्या है, डज नॉट कोरोड इजिली, सिंपली आप लिख सकते हो डज नॉट कोरोड इजिली। इजिली ये क्या नहीं रखते, इनके ऊपर जंग वगैरह नहीं लगता, ये लंबे टाइम तक इनकी शाइनिंग सरफेस है ना वो बनी रहती है। सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड इन ऑयल, ऑयल में इनको क्यों स्टोर करके रखते हैं, ये क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होती है, हमने देखा था एयर के साथ ये बड़ी फास्टली रिएक्ट कर लेती हैं और एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन कर सकती हैं। उसी रिएक्शन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऑयल में डुबो के रखते हैं। बोल सकते हैं कि बिकॉज दीज रिएक्ट विद एयर विग्रसली, ब्लास्ट है वो कोज कर सकती हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग, बर्तन बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके एल्यूमिनियम है ना एक एनोडाइजिंग प्रोसेस से गुजरता है। एनोडाइजिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या है, ये एक थिक लेयर बना लेता है कि ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और जो इसको फर्दर कोरोजन से रोकती है। तो ये रिएक्टिव नहीं होता इतना ज़्यादा, तो वो रिएक्टिविटी थी ना वो कम हो जाती है इसकी, इससे ले एनोडाइजिंग प्रोसेस के जरिए इसकी रिएक्टिविटी हमने कम करनी है। उसके बाद हम चाहें तो बर्तन वगैरह बनाने में इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओरेज आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, क्यों किया जाता है ऑक्साइड में कन्वर्ट, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग हमने पढ़ा था ना, क्यों की जाती है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, डिस्कस भी किया था। क्योंकि हम ऑक्साइड से ओरेज, जो ऑक्साइड फॉर्म होती है ना ओरेज की, उससे मेटल्स को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको किससे, रिडक्शन प्रोसेस से, उनका रिडक्शन इजीली हो जाता है सल्फाइड और कार्बोनेट्स की कंपैरिजन में। तो सिंपली यही याद रखना है, बिकॉज हियर ऑक्साइड ओरे कैन इजीली रिड्यूस्ड टू फॉर्म या फिर टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स। उसके बाद हम बढ़ लेते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 13, 14 एंड 15 और 16, 4 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। इसमें देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। यू मस्ट हैव सीन
टर्निस्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन एंड टर्मरिन जूस एक्सप्लेन वाहे। ज़्यादातर हम घर पे भी ये इस्तेमाल करते हैं, जो तांबे के बर्तन है ना, इससे साफ करते हैं, लेमन जूस से या फिर टर्मरिन मतलब इमली के जूस से। तो होगा क्या उस केस में, जो ये ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ना, कि खासकर किसकी बात की है इसने, कॉपर वेसल्स, तांबे की। तो तांबे की जो लेयर है किसकी बनती है, कॉपर ऑक्साइड की बनती है, या कॉपर सल्फाइड की भी हमने कोरोजन में पढ़ा था। एक प्रकार से कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कोट है वो बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं सिंपली, यदि याद रहे तो, इसमें रिएक्शन हालांकि इसने पूछी नहीं हुई है, क्योंकि जो कॉपर का कोरोजन होता है ना, कोरोजन की जो लेयर होती है, कॉपर कोरोजन लेयर कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय एसिड, बिकॉज कॉपर का जो कोरोजन लेयर है वो क्या होती है, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर एंड एसिड इजिली न्यूट्रलाइज इट। इसको क्या कर देता है, इजिली न्यूट्रलाइज करके साल्ट एंड वाटर बना लेता है, साल्ट एंड वाटर। और ये साल्ट एंड वाटर है ना, वो इजिली हम उसका हटा सकते हैं। मेनली हमने क्या करना होता है, इस लेयर को रिमूव करना होता है, और जो कि एक बेसिक लेयर होती है, तो बेसिक है ये। और एसिडिक के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यहाँ पे जिक्र करना आपने। उसके बाद मेटल्स को नॉन मेटल से आपने डिफरेंशिएट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो सिंपल आपने याद रखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स जैसे जो मेटल्स होती हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया यही देते हैं इसका, मेटल्स और नॉन मेटल्स। हालांकि इस चैप्टर के शुरुआत में हमने डिस्कशन किया था, वो तो फिजिकल और केमिकल दोनों इंटरमिक्स थी, लेकिन यहाँ पे आपने केवल और केवल जिक्र करना है केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो मेटल्स क्या होती हैं, जो ऑक्साइड होते हैं मेटल्स के, आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, जबकि ये क्या होते हैं, ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विद एसिड। वैसे तो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं, यदि कर भी लेती हैं फिर भी हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस नहीं करती। इसके अलावा हम बात करें, जो मेटल्स होती हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं, मेटल्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। और जबकि ये क्या करती हैं, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट कर सकती हैं, नॉन मेटल्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर देते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, जबकि क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से कुछ केमिकल डिफरेंस है ना, आप दो भी दे सकते हो कोई भी चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं बचे हुए क्वेश्चंस। ए मैन वेंट डोर टू डोर पासिंग पोजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ, मतलब गोल्ड स्मिथ जो सुनार है, उसकी फॉर्म, उसके मतलब गेटअप में वो घूम रहा है एक घर से दूसरे घर, और वो क्या ले रहा है, ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। वो वादा कर रहा है कि वो शाइनिंग है जो वो वापस ले आएगा, किसके, ओल्ड पड़े हुए हमारे जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स आभूषण है उनके। एन अनसपेक्टिंग लेडी गेव ए सेट ऑफ ओल्ड बैंगल्स टू हिम विच डिप्ड इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन, द बैंगल्स स्पार्कल्ड लाइक ए न्यू, बट मतलब क्या है, बैंगल्स को जब एक लेडीज ने उस गोल्ड स्मिथ को दिया, तो क्या हुआ, उसने बैंगल्स को उसके अंदर रख दिया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद क्या, जब निकाली तो वो बिल्कुल स्पार्कल मतलब चमकती हुई बाहर निकली। द लेडी वाज अपसेट, बट आफ्टर ए फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट ए हस्टी रिट्रीट एंड कैन यू प्ले द डिटेक्टिव। तो इसमें क्या है, एक प्रकार का जो पर्सन है ना, वो क्या है, मेनली गोल्ड स्मिथ के गेटअप में वैसे ही घूम रहा है, और वो क्या कर रहा है, लोगों से ऑर्नामेंट्स लेके चमका जरूर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो उन
अपसेट होने का रीजन क्या है, इसमें पूछ भी लिया तो आपसे, क्योंकि उसका जो वेट है ना, इसका जो भी ऑर्नामेंट्स थे उनका वेट है वो हल्का हुआ मिलता है, वेट लॉस हुआ मिलता है। और जो सॉल्यूशन है इसमें आपसे पूछा हुआ है कि डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड, कौन से टाइप का जो सॉल्यूशन है वो जासूस है वो लिए हुए है। तो इसमें एक नेगेटिव बात की हुई है उस पर्सन के बारे में, तो इसमें एक्वारीजिया के बारे में आपने जिक्र करना है। एक्वारीजिया, एक्वारीजिया को हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं, पढ़ा भी था हमने फर्स्ट पार्ट में रॉयल वाटर। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, HNO3 एंड HCl है, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। वैसे तो ये दोनों एसिड अलग अलग रिएक्ट नहीं करते हैं गोल्ड के साथ, लेकिन दोनों मिलके क्या करते हैं फिर, रिएक्शन करके गोल्ड की जो लेयर है ना उसको डिजोल्व कर लेते हैं, गोल्ड घुल जाता है इनके अंदर। और गोल्ड घुल रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या है, नेगेटिविटी इसलिए बोल रहा है उस पर्सन के बारे में क्योंकि वो गोल्ड है ना वो गोल्ड के सॉल्यूशन में इकट्ठा कर रहा है और बाद में वो गोल्ड है वो निकाल लेगा अपना खुद का। तो इस तरीके से क्या है, वो ऑर्नामेंट्स को चमका तो देता है लेकिन जो हमारे गोल्ड का लॉस है वो जरूर देखने को मिलता है। एक्वारीजिया का जिक्र करना है कहने का मतलब इसके बाद, गिव रीजन्स व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील एन एलॉय ऑफ आयरन। हॉट वाटर टैंक्स है ज़्यादातर हम देखते हैं टूंटियों वगैरह भी कॉपर या फिर वैसे तो ब्रास की भी हम यूज करते हैं, लेकिन खासकर जहाँ पे हॉट वाटर टैंक बनाए जाते हैं गर्म करने से रिलेटेड हम वाटर यूज करते हैं, तो उसमें कॉपर यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र नहीं करना हमने, हीट का ही जिक्र करना है। अच्छा खासा कंडक्टर होता है हीट का, इजीली गर्म कर देता है, हीटिंग पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है।